नमस्कार, मैं हूं सौरभ और अगले कुछ घंटों में यह तय होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका पर राज कौन करेगा। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार व्हाइट हाउस में रहेंगे या फिर जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। अमेरिकी चुनाव के रुझानों में ट्रंप और बाइडेन के बीच इस वक्त कांटे की टक्कर चल रही है। ट्रंप अब तक कुल 213 इलेक्टोरल कॉलेज वोट जीत चुके हैं और जो बाइडेन उनसे थोड़ा आगे हैं, 238 वोट जीतकर 25 वोट से लीड कर रहे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप से। लेकिन चुनाव में भी बहुत कुछ होना बाकी है, क्योंकि ट्रंप जिन 6 राज्यों में आगे हैं वहां पर 80 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हैं और इन राज्यों में काउंटिंग खत्म होते ही ट्रंप का आंकड़ा अचानक से बढ़ भी सकता है और हो सकता है कि वो बिल्कुल एक क्लियर विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ जाएं, जिसका दावा वो अभी तक कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जितने राज्यों में गिनती हुई है वहां पर जो बाइडेन बढ़त में हैं, 238 इलेक्टोरल कॉलेज वोट उनके पास हैं, 213 ट्रंप ने जीते हैं और 270 चाहिए चुनाव जीतने के लिए, यानी हाफ में मेजॉरिटी जो है वो 270 है। इस बीच बहुत कुछ हुआ है, जो बाइडेन ने बहुत कुछ कहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत से दावे किए हैं, उस पर भी आपको लेकर के चलेंगे। लेकिन फिलहाल की परिस्थिति अमेरिकी चुनाव की यह है कि कोई भी ये बाजी अभी जीत सकता है, इसलिए किसी भी एक पक्ष का इस वक्त ना तो बहुत खुश होना लाजमी है और ना ही इस वक्त कोई मायूस है। आइए हम ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवारों ने अब तक कुल कितने वोट्स कहां से हासिल किए हैं। तो पहले हम जो बाइडेन की बात करेंगे। 238 इलेक्टोरल कॉलेज वोट जो बाइडेन के पास आ चुके हैं। लेकिन जैसा हमने आपको पहले बताया, वो राज्य जहां पर अभी काउंटिंग जारी है और डोनाल्ड ट्रंप लीड में है, वहां से अगर उनको जीत मिलती है तो उनकी राह आसान हो जाएगी। फिलहाल वो 213 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स जीत चुके हैं। तो जो बाइडेन 238 और 213 डोनाल्ड ट्रंप, और बहुमत से दूरी अगर आप देखें तो अभी 57 इलेक्टोरल कॉलेज वोट और चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को और जो बाइडेन को चाहिए केवल 32 वोट्स। लेकिन ये भारत के सिस्टम से काफी अलग है। आप ऐसा ना सोचें कि 57 सीटों पर काउंटिंग चल रही है और 57 की 57 जो है वो अभी चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को या 32 चाहिए जो बाइडेन को, क्योंकि सब पे अलग अलग काउंटिंग नहीं है। अगर एक राज्य में आप 50% से ज्यादा वोट हासिल कर लेते हैं तो उस राज्य की जितनी भी सीटें होंगी वो सारी एक उम्मीदवार के पास चली जाएंगी। इसलिए ये उतना मुश्किल दोनों के लिए नहीं है जितना कि इस आंकड़े से या इस फर्क से देख करके लगता है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक कैंप्स अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और काउंटिंग के बीच बाइडेन और ट्रंप में जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। बाइडेन ने कहा कि वो नतीजों का ऐलान नहीं कर सकते, जबकि ट्रंप ने कहा कि वो चुनाव जीत चुके हैं। वहीं बाइडेन ने भी अपनी जीत की उम्मीद जाहिर की। इस पर ट्रंप ने कहा कि वो बड़े जश्न की तैयारी कर रहे हैं। जो बाइडेन ने वोटों की गिनती के बीच अपने समर्थकों का शुक्रिया अदा किया तो ट्रंप ने आरोप लगाया कि काउंटिंग में कई जगह फ्रॉड हुआ है। जो बाइडेन ने कहा राष्ट्रपति का फैसला जनता के हाथ में है, तो ट्रंप ने कहा कि अगर गड़बड़ी हुई तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वो सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर चुके हैं। तो आप ये देखिए, ये दोनों ही उम्मीदवार अभी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। दरअसल जो परंपरा चली आ रही है अमेरिकी चुनावों में, वो ये कहती है कि जैसे ही इलेक्शन साफ हो जाता है कि किस ओर जा रहा है, तो जो शख्स हार रहा होता है वो खुद अपनी हार स्वीकार कर लेता है और वो बाकायदा टीवी पर आकर अपनी हार को स्वीकार करते हुए स्पीच देता है, हार मान लेता है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा। जहां जो बाइडेन कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, डोनाल्ड ट्रंप उनसे एक कदम आगे बढ़ के कह रहे हैं कि हम जीत चुके हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि फ्रॉड हो रहा है इस वक्त इलेक्टोरल सिस्टम के साथ और हम इसके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। I appreciate it very much, and I want to thank the American people for their tremendous support. Millions and millions of people voted for us tonight, and a very sad group of people is trying to disenfranchise that group of people, and we won't stand for it. We will not stand for it. I want to thank the First Lady, my entire family, and Vice President Pence, Mrs. Pence, for being with us all through this. And we were getting ready for a big celebration. We were winning everything, and all of a sudden it was just called off. The results tonight have been phenomenal, and we are getting ready. I mean, literally, we were just all set to get outside and just celebrate something that was so beautiful, so good, such a vote, such a success. The citizens of this country have come out in record numbers. This is a record. There's never been anything like it to support our incredible movement. We won states that we weren't expected to win. Florida, we didn't win it. We won it by a lot. डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन पर कई तल्ख टिप्पणियां भी की। ट्रंप ने कहा कि जो बाइडेन अब कोर्ट जाएंगे क्योंकि उन्हें पता है वो हार रहे हैं।
700,000 votes, and they. But most importantly, we're winning Pennsylvania by a tremendous. I said, what happened to the election? It's off. Because you know what happened? They knew they couldn't win. So they said, let's go to court. And did I predict this, Newton? Did I say this? I've been saying this from the day I heard, because either they were going to win, or if they didn't win, they'll take us to court. डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी आशंका जताई कि जो बाइडेन की पार्टी बेईमानी करवा सकती है और सुबह 4 बजे के बाद अचानक नए बैलेट्स मिल सकते हैं। इस बेईमानी को रोकने के लिए ट्रंप ने अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही। This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. We did win this. So our goal now is to ensure the integrity for the good of this nation. This is a very big moment. This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them to the list. Okay? It's a very sad moment. To me, this is a very sad moment. बड़ी विचित्र बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ये आरोप लगा रहे हैं कि जो बाइडेन चूंकि चुनाव हार रहे हैं इसलिए वो अब कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ऐलान कर दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जीत का दावा है, हालांकि अभी वो बहुमत से 57 वोट दूर हैं और ये बहुमत डोनाल्ड ट्रंप को कहां से मिल सकता है, उनकी जीत की राह कहां से निकल सकती है, ये भी आपको हम बताते हैं। इस वक्त 6 ऐसे राज्य हैं अमेरिका के जहां पर डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं, जहां पर काउंटिंग जारी है और ये स्टेट्स जो हैं वो आपको बता दें। ये स्टेट्स मिशिगन का स्टेट है जहां 16 वोट्स हैं, नॉर्थ कैरोलिना में 15 वोट हैं, पेंसिल्वेनिया में वो आगे चल रहे हैं। इसके अलावा विस्कॉन्सिन के 10 वोट भी ट्रंप के पास जा सकते हैं और इसके अलावा अलास्का में भी ट्रंप को बढ़त है जहां पर 3 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हैं। कुल मिलाकर ऐसे 80 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हैं जहां पर ट्रंप का दावा बहुत मजबूत है और जीत के लिए उनको चाहिए 57 वोट। तो 80 पर वो लीड कर रहे हैं, यानी कि 6 राज्यों की 80 इलेक्टोरल कॉलेज सीट्स पर वो लीड कर रहे हैं और उनको चाहिए कुल 57 वोट। यानी अगर ये सारे राज्य ना भी जीते तो भी ट्रंप अभी ये चुनाव जीत सकते हैं। हालांकि जो बाइडेन इस दौड़ में उनसे फिलहाल आगे हैं, लेकिन जैसा हमने आपको कहा सिस्टम ये है अमेरिका का कि एक राज्य में आपको अगर बहुमत मिल गया तो उस राज्य की जितनी सीटें होती हैं वो सब आपको मिल जाएंगी। हर सीट पर हर इलेक्टोरल कॉलेज वोट के लिए अलग से चुनाव नहीं होता है। आइए अब जरा हम अलग अलग राज्यों की परिस्थितियां देख लेते हैं, क्योंकि हर राज्य पहले से ज्यादातर राज्य जो है अमेरिका के वो या तो ब्लू या रेड यानी रिपब्लिकन या डेमोक्रेट घोषित किए जाते हैं। टेक्सास जैसे यहां पर डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे थे बड़े मार्जिन के साथ वो जीते हैं, तो ये सीटें जो है उनको मिल गई। फ्लोरिडा में 29 सीटें, बड़ा राज्य है फ्लोरिडा, यहां डोनाल्ड ट्रंप का जीतना बड़ा मायने रखता है क्योंकि एक स्विंग स्टेट है। फ्लोरिडा कई बार इलेक्शन इधर का उधर भी कर देता है। ओहायो में डोनाल्ड ट्रंप जीत सकते हैं, 18 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स जो हैं वो उनको मिल सकते हैं। यूटा में भी उनकी जीत है, 6 वोट्स यूटा से उनको मिल रहे हैं और ओक्लाहोमा में 7 सीटें, यहां भी डोनाल्ड ट्रंप ने बाजी मारी है, जो बाइडेन यहां पर पिछड़ गए हैं। और टेनेसी में 11 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हैं, यहां से भी डोनाल्ड ट्रंप फेवरेट बन करके निकले। इंडियाना के 11 जो वोट हैं वो भी डोनाल्ड ट्रंप को मिल रहे हैं। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि किन राज्यों में डोनाल्ड ट्रंप जीत रहे हैं। केंटकी में भी वो चुनाव जीते हैं। अब जो बाइडेन के जीत के दावे क्या हैं, जो बाइडेन किस बिना पर ये कह रहे हैं अपने सपोर्टर्स से कि वो ही ये इलेक्शन जीतेंगे, सुनाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा।